Hello students and welcome to your channel. Today I am going to tell you chapter number 4, NCERT class 7th, The Ashes That Made Trees Bloom. Before you read, this is a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. तो ये एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती एक ओल्ड कपल की कहानी है उनके पालतू कुत्ते के साथ. द नेबर्स आर ट्रबलसम, और जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो डॉग है वो एक दर्दनाक मौत पाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. तो जो स्पिरिट है उसकी आत्मा है डॉग की, वो अपने मालिक को किस तरीके से सपोर्ट देती है और किस तरीके से गुड लक लेके आती है या किस तरीके से मदद करती है, उसके बारे में बताया गया है इसमें. द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. तो हम बात करेंगे इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमोइस. जो पुराने अच्छे दिन थे डायमोइस के. डायमोइस क्या होता है? इन द 19th सेंचुरी जापान, 19वीं शताब्दी में जापान में जो वेल्दी लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जैसे अपने यहाँ पे ज़मींदार होते थे ना, उस तरीके से. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. और वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था जिनका एक पालतू कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, और उनके बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. तो वो उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे वो एक बच्चा हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ cushion of blue crepe and at meal time मुको, for that was its name. तो जो वो कुत्ता था उसका नाम था मुको. उसको एक कुशन टाइप का जो बैठने के लिए बना के दिया था, और for that it was its name. मुको उसका नाम था. would sit on it as snug as any cat. तो वो उस पर बैठता था और ऐसे जैसे स्नग करके, जैसे बिल्ली हो जाती है ना, अपने मुंह को छुपा लेती है, इस तरीके से, उस तरीके से. द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. तो जो अच्छे आदमी थे वहाँ पे, तो वो उस कुत्ते को जो फ़िश होती है ना, जो बची हुई फ़िश जो वो खाते हैं जैसे जापानीज़ लोग, तो उसके जो बचे हुए टुकड़े थे अपनी ही चॉपस्टिक्स क्या होती हैं? चॉपस्टिक्स जैसे चाउमीन वगैरह खाने के लिए, इन सब चावलों को खाने के लिए, सब चीज़ों खाने के लिए चाइनीज़ और जापानीज़ लोग चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी उसको चावल चाहिए होता था वो भी देते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. तो इस वजह से वो अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning until Tentosama, as the sun is called, had gone down behind the hills. तो वो एक राइस फार्मर था और वो डेली अपने औजार लेके खेत में जाया करता था और वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क किया करता था सुबह से लेके शाम तक. ठीक है. ओ टेंटोसामा एज द सन इज कॉल्ड. जैसे सन को जापान में ओ टेंटोसामा बोलते हैं. ठीक है. वो पहाड़ियों के पीछे छुपता था तब तक. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. तो वो हमेशा उसके साथ जाया करता था और कभी भी वाइट हेरॉन को नुकसान नहीं पहुंचाता था, और वो उसके जैसे जैसे मालिक चलता था वो उसके पीछे पीछे चलता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड. तो जो वो बूढ़ा आदमी था ना, वो काफ़ी खुश मिजाज, काफ़ी शांत टाइप का था, और वो सभी चीज़ों से प्यार करता था और पक्षियों को भी खाना देता था. वन डे द डॉग came running to him, और एक दिन कुत्ता उसके पास भाग भाग के आया. Put his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind, और वह उसको एक स्पॉट दिखाया उसने. ठीक है. The old man at first thought
हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिडंट माइंड इट। तो उसको पहले लगा कि उसका जो पेट है वो केवल खेल रहा है, पर उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। और कुत्ता जो है बार बार भाग भाग के उसी जगह पे उसको ले जा रहा था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तो क्या होता है कि जब वो कुत्ता बार बार भाग के इधर उधर मतलब उसी जगह पे बार बार जा रहा था, तो फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि कुत्ता वहाँ पे स्क्रैच कर करके कुछ दिखा रहा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो उसने सोचा कि शायद ना कोई हड्डी दबी हुई है या कुछ थोड़ी मछली वगैरह पड़ी होगी यहाँ पे, कोई किसी ने खा के डाली होगी। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उसने जब अपना ये फावड़ा चलाया ना, तो वहाँ उसने जब मारा तो उसको सोना ही सोना मिला। Thus, in an hour, the old couple were made rich। और 1 घंटे में ही वो फिर रिच हो गए। The good soul thought a piece, the good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। तो क्या हुआ कि इन्होंने ज़मीन खरीदी, अपने दोस्तों के लिए भोजन का आयोजन किया और थोड़ा अपने गरीब साथियों को भी, नेबर्स को भी दे दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with the kindness। और उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत प्यार किया, बहुत सहलाया, बहुत अच्छे से लाड किए उसके। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind। और उसी गांव में बहुत ही एक ना क्रूर टाइप के ओल्ड मैन और उसकी बहू रहा करती थी, वाइफ रहा करती थी, बिल्कुल भी दया नहीं थी उनके अंदर। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस। तो वो हमेशा ही पत्थर मारना, डंडा मारना, लात मारना कोई भी कुत्ता अगर उनके घर के पास से निकला तो। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasures for them। तो उनको क्या हुआ कि जब उनको पता लगा ना भाई इस कुत्ते ने ऐसे ऐसे किया है, तो वो उसको, कॉक्स्ड का मतलब होता है परसूड, मतलब उसको लेके आए, ऐसे लाड़ पुचकार के अपनी गार्डन में लेके आ गए और उसे खाने पीने का सामान भी दिया, ताकि वो सोच रहे थे भी ये हमें भी खजाना ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। और जो कुत्ता जो था ना वो इस दरिंदे टाइप के कपल से, जोड़ी से डर रहा था, ना तो उसने खाया ना ही वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। और वो उसे खींच के ले गए बाहर, और एक स्पेड और एक हो भाला, और वो अपने हथियार लेके चले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही began to paw and scratch the ground as if mighty treasure lay beneath, as if mighty treasure lay beneath। तो क्या होता था कि वो उस कुत्ते को ना खींच के ले गए और अपना फावड़ा हथौड़ा लेके चल पड़े। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद कुत्ते ने क्या किया कि एक पाइन ट्री के पास जाके स्क्रैच करने लगा, जैसे पहले वो अपने मालिक को स्क्रैच कर रहा था वैसे तरीके से। तो उन्हें लगा कि खजाना मिल गया। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, मुझे फटाफट से फावड़ा दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विथ जॉय। तो बेवकूफ़ जो है वो खुशी से नाचने लगा। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगन टू डिग बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, वो फटाफट उसको खोदने लगे पर उन्हें कुछ नहीं मिला, एक मरी हुई बिल्ली मिली, बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। और उससे जो बदबू आई उससे उन्हें अपने औजार फेंकने पे मजबूर कर दिया और अपनी नाक बंद करने पे मजबूर कर दिया।
फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। तो वो उससे इतना गुस्सा उसको आया कि उसने कुत्ते को लातों से और मार मार के उसकी जान ले ली। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और उस औरत ने क्या किया, उसका गर्दन काट दी उस कुत्ते की, मरे हुए की। दे देन फ्लंज हिम इनटू द होल एंड हीप्ड ऑन द अर्थ ओवर हिज कारकेस। तो उन्होंने क्या किया, जो खड्डा उन्होंने खोदा था ना, उसे में ही उसको दबा दिया। The owner of the dog heard the death of his pet and mourning of him as if he had been his own child went at night under the pine tree। तो वो क्या हुआ कि जब उसको मालिक को पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका खुद का ही बच्चा जो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया हो। और वो रात को उस पाइन ट्री के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground। और उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे जैसे बैम्बू ट्रीज लगा दिए उसने ग्राउंड पे। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्ब्स, जैसे कि टॉम्ब या कबर बनाते हैं ना, उस तरीके से। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, तो उसने क्या किया, वहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स लगा दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तो वो उसने वहाँ पे पानी का कप रखा, खाने की ट्रे रखी, और जैसे चाइनीज़ लोगों में डेथ हो जाती है ना बच्चों, तो ये वहाँ पे ना एक जैसे अगरबत्ती टाइप की, महंगी अगरबत्ती टाइप की जलाते हैं। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। तो उसको इतना दुख था कि जैसे वो बार बार उसको अलग अलग नामों से बुलाता था ना, उन्हीं नामों से वो उसको बुला बुला के याद कर रहा था वहाँ बैठ के। द नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिज ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। तो उसने क्या किया कि जब वो उसके सपने में आया और बोलता है कि जो पाइन ट्री है ना, उसे काट के ना आप एक बाउल बनाओ और राइस पेस्ट्री और मिल फॉर द बीन सॉस, तो उस तरीके से आप उसको अपने काम में इस्तेमाल करो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक एंड अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। तो क्या किया उसने, उसे उठा के काट दिया और 2 फीट लॉन्ग सेक्शन उसने ले लिया। विद ग्रेट लेबर, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl। तो उसने क्या किया, उसके अंदर आपने कुंडी सोटा देखा है ना बच्चों, जिसमें हम जो जैसे चावल वगैरह कूटते हैं गांव में, आपने देखा होगा, उस तरीके से बनाने की कोशिश की इसने। गरम होल से उसको गरम करके फायर से, जिस तरीके से भी इसने एक स्मॉल बाउल बना लिया उसके अंदर, उस 2 फुट लंबे लक्कड़ के टुकड़े से। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। और इसने क्या किया, देखा जो राइस हम कूटते हैं, वैसे आपने देखा ना सोटा कितना बड़ा होता है, वैसा बना लिया। When New Year's time drew near, जब नया साल का समय आया, he wished to make some rice pastry। तो उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने का उसको इच्छा हुई। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar। तो जब राइस गर्म था तो वो ग्रैनी ने उसको उस मोर्टार में डाला। एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। तो वो उसको पीटने के लिए उसने उसको हैमर उठाया ताकि उसका वो सॉफ्ट बना सके। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। तो जब उसका पूरा उसको अच्छे से पेस्ट बन गया उसका चावलों का, तब तक वो उसको हैवी लगा और भारी लगा, तब फिर वो उसके बाद वो पेस्ट्री टाइप बन गई उसकी। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और अचानक से जो पूरा जो पेस्ट्री बनी थी चावल कूट के, वो ना सोना बन गई।
when the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. तो जो लेडी जो है, ओल्ड लेडी, उसने हैंड मिल को जब लिया उसको और उसको बीन्स को भर के जब वो ग्राइंड करने लगी, तो हैंड मिल ना जो हाथ की वो होती है ना बच्चों, हाथ से जो जैसे हम बनाते हैं पुराने टाइम में जो चक्की टाइप हुआ करती थी वो मीन, और जो उसने ना जब उसमें बीन्स डाली और ग्राइंड किया ना, तो वो सोने की तरह वहाँ उसमें से सोने की बारिश वर्षा होने लगी ऐसे. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. तो जब और जो envious neighbor थे वो ना छुप छुप के देख रहे थे उनको, जिस तरीके से ये सब काम हो रहा था. Goody me, cried the old hag, and she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो उसने छुप छुप के देखा तो जो जितना भी उसमें से सामान निकल रहा था, जिस मिल टाइप से जो उन्होंने बना रखी थी उसमें से, वो सब गोल्ड में बदलता जा रहा था. As the old couple were rich again, और वो ओल्ड कपल जो है वो दोबारा से अमीर हो गए. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and the magic mill. तो उन्होंने क्या किया कि वो फिर आई वो जो मिजरी, स्टिंगी का मतलब होता है मिजरली, एंड विकेड नेबर जो कि वो चालू टाइप के नेबर थे, वो फिर उनका मोटर और ये मैजिक मिल, मोटर मतलब वो कुंडी सोटा और मैजिक मिल मतलब वो चक्की, जिस तरीके से आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो चक्कियाँ चला करती थी हाथ वाली वो. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. तो उन्होंने फिर वही किया, एक को जो उन्होंने राइस रखे उसमें और एक में बीन्स रखी. देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड. और फिर ओल्ड मैन क्या किया, वो उसको पीटने लगा और जो वुमन थी वो चक्की चलाने लगी. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न्स द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फाउल मास ऑफ वर्म्स. तो पहले ही उसमें क्या हुआ कि जो पेस्ट्री थी और जो सॉस था वो ना वो कीड़ों का ढेर बन गया उसके अंदर. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस एंड यूज एज फायरवुड. तो फिर वो गुस्सा होके उसने क्या किया, उस मिल को तोड़ दिया और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके फायरवुड्स में यूज़ कर लिया. बच्चों इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं वीडियो आपको बना के दूंगा. Not long after that the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered tree, and they will bloom again, said the dog spirit. तो उसने क्या किया कि जब उसने ना फिर उस आदमी के सपने में आया और उसने बताया कि जो ये गंदे कपल हैं इन्होंने ना उसको मिल को तोड़ दिया है और उसमें उसे जला दिया है. तो उसने क्या किया कि अब उसको बोला कि अब एक काम करो कि उसकी जो राख है ना उस राख को उठाओ और उन पेड़ों के ऊपर डालो जो सूख गए हैं, वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तो जब वो बूढ़ा आदमी उठता है और अपने नेबर के यहाँ जाता है तो देखता है कि वो मिजरेबल जो ओल्ड पेयर है वो वहाँ बैठा है और वो फायरवर्क के पास बैठा है, स्मोक कर रहा है और स्पिनिंग कर रहे हैं. From time to time they warmed them their hands and feet with the blaze. तो वो टाइम टू टाइम अपने हाथ पैर भी सेक रहे थे, warmed. And some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. और उनके पीछे जो है ना टूटे हुए पीसेस भी रखे थे. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief.
दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। तो उन्होंने पहले तो उसको आवाज़ ऊंची की, गुस्सा किया और बोला कि उससे ऐसे बात की जैसे वो चोर है कोई, पर फिर उसने उसको अपनी उस राख से उसकी बाल्टी भरने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। और घर आने पे जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। सर्दी होने के कारण ना उनका जो फेवरेट ट्री था, चेरी ट्री, वो बेयर था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एश ऑन इट and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms with perfumed the air। तो उन्होंने क्या किया, जब उसके ऊपर थोड़ी सी ऐश फेंकी तो वो बहुत ही मतलब उसके अंदर फूल आए और वो पूरी हवा को उसने खुशबू से भर दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। और ये खबर जब फैली तो सब लोग भाग के वहाँ देखने चले गए। द covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered tree blossoms। तो उन्होंने क्या किया, जो बची हुई राख थी उसको रख के जो ट्रीज को ब्लॉसम करने के लिए, फिर से हरा भरा करने के लिए रख लिया, छुपा लिया उसको। The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes। तो जब इन्हें पता लगा ना ओल्ड कपल को कि जिनका जो ज़मींदार है, मालिक है, वो इस रोड से होके गुजरेगा, तो वो उसको एशेस को लेके चल दिए। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे। तो जैसे जो कि उनका जो आने का था रास्ता वहाँ गया, तो जब वो ट्रेन का मतलब होता है प्रोसेशन, तो जब वो आए तो ये क्या किया, इसने चेरी ट्री पे चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द daimyos it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high विंडोज़। तो अभी कस्टम था कि जब उनका ज़मींदार वहाँ से निकलेगा तो उन्हें अपनी जो विंडोज़ हैं बड़े ऊपर वाली, उन्हें बंद करना होगा। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the possession passed by। तो इसमें क्या करना था इनको कि जब भी इनका जो जमींदार आता था तो सबको अपने घुटनों पे आ जाना होगा, इस तरीके से जब तक कि वो वहाँ से निकल ना जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल competent men marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing। तो जब उसकी सवारी आई तो एक आदमी आके सबको बोल के गया कि अपने घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। तो जो के लीडर था उसने वैन में उसने देखा कि यार एक आदमी जो है पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। He was about to call out his name in an anger tone, but seeing he was such a old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। पर जब उसने देखा ना यार इतना कब बूढ़ा आदमी है तो उसने उसको कुछ नहीं कहा। So when the डायमोस पेलेक्विन ड्रू नियर, तो जब उसकी ज़मींदार की जो रॉयल वैन थी या कार्ट था, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम द बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स। तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, उसने एक चुटकी उस राख की ली और उस पेड़ पे डाल दी और उसको एकदम से उसमें हरा भरा हो गया और फूल आ गए। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। तो उसने ज़मींदार ने उसको हुक्म दिया कि इसको बग्गी को रोको और उतर के वो उस चमत्कार को देखने के लिए गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन
to him. He thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. तो उसने सबको ऑर्डर किया कि इसको अच्छे अच्छे सिल्क के कपड़े दो, केक दो, अच्छी अच्छी चीज़ें दो. He even invited him to his castle, और उसने अपने महल में भी उसको बुलाया. The old man went gleefully home to share his joy with his dear wife. तो जो बूढ़ा था वो अपने घर गया अपनी वाइफ के साथ इस कहानी को शेयर करने के लिए. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. तो ऐसा सुनने के बाद ना वो जो ग्रीडी था ना, वो लालची वाला नेबर, वो भी ऐसी इस मैजिक ऐश को लेके हाईवे पे चला गया. There he waited until a Dynamos train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो इसने क्या किया, जैसे फिर क्या किया कि जब ट्रेन आई ना तो ये झुकने की बजाय उसी तरीके से पेड़ पे चढ़ गया, चेरी के पेड़ पे. When the dynamo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. तो उसने क्या किया, जब वो डायनेमो या जो जमींदार जो उसके नीचे आया ना, तो इसने क्या किया, वो ऐश फेंक दी उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the dynamo and his wife, daimyo. तो क्या हुआ कि फिर उससे क्या हुआ, हवा चली और जो डस्ट थी ना वो उस डायमियो और उसकी वाइफ की नाक में घुस गई और आंखों में. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और इतनी उनको छींके आई और गला जैसे चौक हो गया, रुक गया. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. तो इससे क्या हुआ कि उनका जितना भी मतलब डिग्निटी थी या आदर मर्यादा थी वो खराब हुई. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज्ड द ओल्ड फूल by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. तो उसने क्या किया कि फिर ऐसा होने पे जो आदमी जो चिल्ला रहा था ना सामने कि अपने घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ, उसने उसको कॉलर से पकड़ के नीचे उतारा, उसको पीटा और उसकी जो बाल्टी और उसको दोनों को एक डिच में, एक ना सड़क किनारे गड्ढे टाइप में फेंक के चला गया मरने के लिए. Thus the wicked old man died in the mud. और जो ये गंदा वाला नेबर था ये मरा एक जो कीचड़ के ढेर में गिर के. But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. और जो दूसरा जो अच्छे वाला जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उसने जी, बहुत ही भरी पूरी ज़िंदगी उसने जी, सब कुछ उसकी समृद्धि आई और वो अपनी बीवी के साथ पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म करके ही संसार से गया. विलियम एलियट ग्रिफिथ्स की ये लिखी हुई अ जैपनीज टेल है. बच्चों ये मैंने आपको बता दिया, प्लीज़ इसको सुने ध्यान से और अपनी एनसीईआरटी में से भी पढ़ेंगे आप इसको. ठीक है बच्चों, चलो जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों.